अस्सलाम वालेकुम, टीम टेनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न ये आप समझ लें एक बुलिश पैटर्न होता है। जब भी आपको ये चार्ट में दिखाई दे और जब ये प्ले आउट होता है तो उसके बाद मार्केट पंप करती है। ये डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डबल बॉटम चार्ट पैटर्न किस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको एक कंटिन्यूएशन सेलिंग देखने को मिलेगी प्राइस में। प्राइस इस तरह से यूँ ड्रॉप होगा और एक ऐसी जगह आएगी जहाँ से प्राइस लेगा सपोर्ट और वहाँ से प्राइस करेगा बाउंस बैक। और जब प्राइस वहाँ से बाउंस बैक करेगा तो उसको एक जगह से मिलेगी रेजिस्टेंस और उसके बाद प्राइस लेगा अगेन रिजेक्शन। और प्राइस को फिर उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगी वो अपनी उसी जोन पे मिलेगी जिस जोन पे उसे लास्ट सपोर्ट मिली हुई होगी। तो इस तरह से आपको एक डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस होगी वो इस लेवल पे होगी। ठीक है, ये आपकी रेजिस्टेंस कहलाएगी और ये आपकी सपोर्ट कहलाएगी। और यहाँ पे प्राइस आपको 2 बार सपोर्ट लेता दिखाई देगा। इस तरह से कुछ W की फॉर्म, जैसे W होता है अल्फ़ाबेट ABCD का, उस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे जो डबल बॉटम है, एक बॉटम इसका ये रहा, सेकेंड ये रहा। ये कभी कभी समटाइम आपको इस तरह से भी दिखाई दे सकता है, जैसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको डबल बॉटम दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे ये हमारी सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ये आपका प्राइस है। यहाँ पे प्राइस आपका फॉल हुआ, सपोर्ट ली, बाउंस बैक किया, फिर रेजिस्टेंस ली, फिर सपोर्ट ली और फिर यहाँ से बाउंस बैक किया। तो इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आपने इससे पैसे कैसे कमाने और इसमें आपने ट्रेड कैसे करना है, तो इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। तो ये इसकी एक सपोर्ट लाइन है, ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, जिसे हम नेक लाइन भी बोलेंगे। जैसे ही प्राइस इसकी नेक लाइन को यहाँ से ब्रेक करे अपवर्ड, तो वो हमारी एंट्री बनेगी। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक नेक लाइन करके सीधा पंप करे। समटाइम यहाँ पे रीटेस्ट भी करता है, जो इसकी रेजिस्टेंस होती है इस पर रीटेस्ट करके फिर भी बाउंस बैक करता है। तो आप रीटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं अगर रीटेस्ट होता है प्राइस तो यहाँ से प्राइस कर देगा बाउंस बैक। ठीक है ना, यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक करके प्राइस पंप करेगा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है इस जोन से। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो, आपने देखा भाई रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई और प्राइस पंप होना स्टार्ट हो रहा है, तो आपने यहाँ ले ली एंट्री। यहाँ से आपने ली एंट्री। जो स्टॉप लॉस होगा आपका उस कैंडल से थोड़ा सा नीचे होगा जिस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया होगा। और यहाँ पे आपने जो अपना टारगेट सेट करना है वो इस तरह से करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है इसको कैलकुलेट करके आपने अपना टेक प्रॉफिट सेट कर देना है। तो इस तरह से आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आप इस पैटर्न में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। या आपने एंट्री ले ली स्पॉट में, या आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर में, तो उसके बाद यहाँ आपने एंट्री ली और ये आपका टेक प्रॉफिट। तो इस तरह से ये आप एक अच्छे यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के अंदर ट्रेड करके, अगर ये आपको दिखाई दे। डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे एक हमारा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे ये एक बॉटम है, फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम। यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ। ये देखें, ये आपका एक बॉटम है और ये आपका सेकंड। तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न इस तरह से होगा। ये डब्ल्यू नुमा आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे अब ये हमारी है रेजिस्टेंस, ये है हमारी रेजिस्टेंस, ये हमारी सपोर्ट। यहाँ पे देखें, हम प्राइस ने सेम जोन से बाउंस बैक किया। अब यहाँ पे अब ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया। अब आपने वेट किया भाई कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, लेकिन इतना जानदार ब्रेकआउट नहीं है। आपने वेट किया, आपने देखा भाई नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है। अब नेक्स्ट कैंडल आपको एक अच्छी हैवी वॉल्यूम वाली कैंडल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इस कैंडल में फॉर एग्जाम्पल आपने एंट्री ले ली। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने लॉन्ग कर लिया, और अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने स्पॉट में बाय कर लिया। अब यहाँ पे आप इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। ठीक है, इस कैंडल ने यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो आप इस कैंडल से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट कर देंगे और यहाँ पे आपकी हो गई एंट्री इस कैंडल पे। अब यहाँ पे आपने अपना टारगेट को इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेंटर से मेजर करना है। ठीक है ना, आपने अपनी एंट्री के बाद इस टारगेट को यहाँ पे सेट कर दिया और यहाँ पे आप देखें ईजिली आपका टारगेट अचीव भी हो गया। ये आपका टेक प्रॉफिट यहाँ पे अचीव हो गया बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे अगर आप अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा टारगेट तो एग्जैक्टली यहाँ पे
अचीव हो गया। लेकिन आप अपने प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस सेट किया था, तो अब आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट में आ गए, आपने अपना स्टॉप लॉस अपनी सेम एंट्री पे रख दिया, ठीक है, और टेक प्रॉफिट आपने इसकी जो रेजिस्टेंस है वहां पे अपना टेक प्रॉफिट सेट कर दिया। तो यानी आप जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आते जाएं अपने स्टॉप लॉस को आगे मूव करते जाएं ताकि आप प्रॉफिट में ही एग्जिट हो और आप अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकें। तो इस तरह से आपने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है। तो आई होप आपको डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।